Okay, good afternoon, students. This is your sociology class. I told you that from today we will do our sociology class regularly. Before starting our syllabus, I want to tell you the syllabus of 11th sociology subject. There are two books in 11th sociology, and I also send this syllabus in our WhatsApp group. The students who want to take sociology as a subject, they can take their classes and have a look at the syllabus of 11th sociology. There are two books. The name of the first book is Introducing Sociology. Introducing Sociology we will start from today. Means सोशियोलॉजी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है. जैसे एक पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है, कोई इंसान है, आप हो, मैं हूँ, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो इस तरह से सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होगा. एंड द नेम ऑफ द सेकंड बुक इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी. मीन्स देखो, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है. क्यों? ये मेरा सब्जेक्ट है या मैं पढ़ा रहा हूँ इस वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि सोशियोलॉजी ही दुनिया में एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज है. सोशियोलॉजी बना है समाज से, समाज के बारे में जो पढ़ना है वही है सोशियोलॉजी. अब समाज में हम रह रहे हैं, जो आपकी एज है उस शुरू से लेकर आज तक आप सोसाइटी में अपने खुद सरवाइव कर रहे हो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो. तो फैमिली क्या होती है, विलेज क्या होता है, सिटी क्या होती है, उसके अलावा सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सोसाइटी के कल्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे होती है. जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, केवल उन्हीं को हमें पढ़ना है और प्रेजेंट करना सीखना है. ठीक है, आज के लेक्चर को सुनने के बाद आपको ये बात और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में है वो ऑलरेडी आप सब जानते हो, बट आपको उन सभी थिंग्स को मैनेज करना है अच्छे से. ठीक है, मैनेज मीन्स उन सब को, जैसे आपको पता तो है कि ये चीज़ें होती हैं, समाज ये होता है, लेकिन समाज के बारे में क्या पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग के क्या नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी हो सकती है, ये सब चीज़ें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी. सोशियोलॉजी मीन्स सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र क्या है, एंड सोसाइटी मीन्स सोसाइटी क्या है, समाज क्या है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1. लेट अस बिगिन विद सम सजेशंस दैट आर ऑफन मेड टू यंग स्टूडेंट्स लाइक यू. अब देखो, आप जो पढ़ोगे ये आपको पहले से पता है. वन एडवाइस ऑफन मेड इज स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ. भाई सब लोग आपको कहते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे. द सेकेंड एडवाइस एज ऑफन मेड इज इफ़ यू डू दिस सब्जेक्ट और सेट ऑफ सब्जेक्ट्स यू विल हैव ए बेटर चांस ऑफ गेटिंग ए गुड जॉब इन योर फ्यूचर. दूसरा, अभी आप 11th क्लास में हुए हो, जो आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम की शायद होगी मेरे हिसाब से, कि मैं आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ तो कौन से सब्जेक्ट लूँ, कॉमर्स लूँ तो कौन से सब्जेक्ट लूँ, साइंस लूँ तो कौन से सब्जेक्ट्स लूँ. ये आपकी आज की प्रॉब्लम. देखो, वही पढ़ना है जो हमें पता है. तो हो सकता है कोई आपको कहेगा इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई कहेगा सोशियोलॉजी में, कोई कहेगा हिस्ट्री में है, कोई कहेगा ज्योग्राफी में है. ठीक है, तो अब उसके रिगार्डिंग क्या अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, किस सब्जेक्ट को पढ़ने से आप MBBS डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या जो भी आप बनोगे, ठीक है, लेक्चरर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे. तो ये सारी चीज़ आपको आपके सामने अभी आपके दिमाग में, आप जितने लोगों से पूछते होगे तो अलग अलग आपको एडवाइस मिलती होगी कि क्या एक सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए ताकि मुझे आगे चल के इन फ्यूचर अच्छी जॉब मिले. द थर्ड कुड बी एज ए बॉय दिस डज नॉट सीम ए करेक्ट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, और एज ए गर्ल डू यू थिंक योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इज ए प्रैक्टिकल वन. अब यदि लड़का है तो आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा इन फ्यूचर. यदि आप एक गर्ल हो तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेनिफिशियरी रहेगा. फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर गर्ल्स जो साइंस लेती हैं तो वो 11th में बायोलॉजी लेती हैं, तो इसका क्या लॉजिक है. और ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो मैथ्स को प्रेफर करते हैं. तो यही सारी चीज़ें असने की बात हमें इस सब्जेक्ट में पढ़नी है.
द फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर फैमिली नीड्स यू टू गेट ए जॉब सून, सो वाई चूज ए प्रोफेशन दैट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। यदि आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके फैमिली वाले चाहते होंगे कि 12th पास होते ही बच्चा फौज में, पुलिस में, क्लर्क या मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। तो उसके लिए आपको आज के पर्सपेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, अब किस चीज़ से आपको इन फ्यूचर कामयाबी जल्दी मिल सकती है। तो ये सारे देखो, अब 4 क्वेश्चन आपने देखे हैं कि ये जो 4 कंसर्न्स आज की टुडेज सोसाइटी से जो रिलेटेड हैं, और चारों आप जानते थे, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। अब आप आ जाओ इनके एक्सप्लेनेशन पे कि किस तरह से ये सभी आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग बात कह रहे हैं। Let us examine the suggestions. Do you think the first advice contradicts the other three? For the first advice suggests that if you work hard, you will do very well and get a good job. The one rests upon the individual. The second advice suggests that apart from your individual effort, there is a job market. तो देखो, पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जो आपको इन फ्यूचर अच्छी जॉब दिलवा दे। अब दोनों में दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि आप ज़्यादा पढ़ तो लोगे, लेकिन ज़्यादा अच्छी जॉब या ज़्यादा जल्दी जॉब कैसे मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होगा। उसके लिए जॉब मार्केट मीन्स आज की मार्केट में किन जॉब्स की वैकेंसी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप कौन से प्रोफेशन में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक टाइम पीरियड में बीटेक करने वालों की बाढ़ सी आ गई थी, ठीक है, इंजीनियरिंग करने वालों की बाढ़ सी आ गई थी। तो ये सभी लोग शुरुआत में जिन्होंने बीटेक या इंजीनियरिंग करी उन सबको जॉब मिली, लेकिन जब इस चीज़ की बाढ़ आई तो आज हर एक गाँव में 10-5 इंजीनियर बेचारे बीटेक करके ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये है जॉब मार्केट की किस की इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस फील्ड में जॉब ज़्यादा निकलेंगी। द थर्ड एंड फोर्थ एडवाइस कॉम्प्लिकेट द मैटर इवन मोर। It is not just our personal effort or just the job market that makes a difference. Our gender and our family और सोशल बैकग्राउंड ऑल्सो मैटर। अब थर्ड और सेकंड क्वेश्चन ने कहा था कि भाई आपकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से आपको जॉब से रिलेटेड अभी से सोच लेना चाहिए। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी कहा गया था कि एक अच्छी जॉब के लिए मतलब लड़के को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए या लड़की को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें सोचोगे तो आप किस तरह से, अब एक चीज़, 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन अच्छे हैं, बट उनमें से एक को आप अप्लाई करते हो तो वो दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, मीन्स उससे अलग हो जाता है। तो अभी हमने 4 बातें देखी कि हमें मेहनत करनी है। सेकंड क्वेश्चन था कि जॉब होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन था कि भाई बॉय हो तो क्या करना चाहिए, गर्ल हो तो क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था कि भाई यदि आपकी फैमिली, अभी आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो तो आपको जल्दी जॉब लेने के लिए क्या करना चाहिए। पूरी सिचुएशन हो गई है कॉम्प्लिकेटेड, जो आज की टुडेज सोसाइटी की कंसर्न है, चिंता है। इंडिविजुअल एफर्ट्स मैटर ए ग्रेट डील बट डू नॉट नेसेसरली डिफाइन आउटकम्स। भाई हम जो मेहनत करते हैं वो मैटर तो करता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने जो काम वो कर रहे थे उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा की, बट 1-8% चांसेस ऐसे रहे कि वो नहीं कामयाब हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। एज वी सो देयर आर अदर सोशल फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फाइनल आउटकम। अब ये किस वजह से होता है कि मेहनत के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती, और भी बहुत सारी सोशल फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिफाइन करती हैं कि हमें कामयाबी, आउटकम हमारे काम की आएगी या नहीं। हियर वी हैव ओनली मैंशन द जॉब मार्केट, द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड जेंडर। यहाँ हमने देखा कि एक जॉब मार्केट है जो हमें जॉब प्रोवाइड करवाएगी, मीन्स जैसे आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और उनमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यदि आप बिल्कुल गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप कैसे इतने हाई लेवल तक अपने आप में स्टडी कर सकते हो, उसके लिए आपको विदेश में भी जाना पड़ सकता है। तो ये भी हमारी लिमिट डिसाइड कर देते हैं, जिस वजह से भाई ऐसे भी एक्सेप्शन है, जैसे अब आप एग्जांपल दोगे तो, बट एक्सेप्शनल और जनरल सिचुएशन में डिफरेंस है। 100 में से 95 लोग जनरल सिचुएशन में काउंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं। हमें ये देखना कि 100 में से 95 के साथ क्या होता है,
उन 5 की कंडीशंस पे आप देखने लगोगे तो फिर वो एक्सेप्शनल हम भी कामयाब हो सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, ठीक है। वी कुड वेल आस्क हु डिसाइड्स व्हाट इज़ ए गुड जॉब। अब आपकी फैमिली वाले कह सकते हैं कि भाई पुलिस में जाना बहुत अच्छा है, दिल्ली के लोग कह सकते हैं कि पुलिस का कांस्टेबल तो बनना ही नहीं, मेरा बेटा तो बिजनेसमैन बनेगा, ठीक है। किसी सचिन तेंदुलकर कह सकता है कि मैं अपने बेटे को ना फौज में भेजूँ ना आर्मी में भेजूँ, कहीं ना भेजूँ, मेरा बेटा तो क्रिकेटर ही बनेगा। तो अब अच्छी जॉब क्या है, इसके भी अपने अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। डू ऑल सोसाइटीज़ हैव सिमिलर नोशंस ऑफ व्हाट इज़ ए गुड जॉब। अब हर एक सोसाइटी के पास एक जैसे पैरामीटर्स तो हैं नहीं कि अच्छी जॉब क्या होगी। 1 मिनट बेटा। हेलो हेलो। मैं क्लास में हूँ। ओके, तो अब आ जाओ आप। और इट इज़ रिस्पेक्ट और सोशल रिकग्निशन और इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन दैट। अब हो सकता है कि जॉब की आपकी पर्सनल चॉइस हो कि मैं पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, मैं क्या बनना चाहता हूँ, वो इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से अच्छी नौकरी अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ देखना। उसके अलावा एक हो सकता है कल्चर एंड सोसाइटी। भाई हमारे कल्चर और सोसाइटी भी बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं कि हमारे एरिया के लोग किन जॉब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी को जानते हो भाई, पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इन सब में हरियाणा के लोग ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं इन जॉब्स को, ठीक है। वहीं आप यूपी बिहार में जाओगे तो वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, सीधे का सीधा, ठीक है। द इंडिविजुअल स्टूडेंट मस्ट स्टडी हार्ड टू डू वेल। अब इसको आप छोड़ दो थोड़ा, अब आ जाओ थर्ड दिस चैप्टर। ओके ओके सॉरी, यहाँ से the needs of economy determined by the economic and political policies pursued by the government। अब जॉब्स कौन सी होगी या अच्छी होगी ये डिफाइन करेगा कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ बना रही है, ठीक है, और किन को इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट थिंग, द चांसेस ऑफ ए इंडिविजुअल स्टूडेंट आर अफेक्टेड बोथ बाई दीज broader political and economical measures as well as by the social background of his family। अब एक तो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि किन जॉब्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी या किन पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा अब आपके ऊपर भी डिपेंड हो सकता है, आपकी फैमिली के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है, आपकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस पे भी डिपेंड हो सकता है कि आप उस फील्ड में कहाँ तक कामयाब हो पाए। This gives us a preliminary sense of how sociology studies human society as an interconnected whole। अब हमें ये पता चल गया कि भाई सोसाइटी कैसे समाज को आपस में पूरी तरह से कनेक्ट करके समझाता है कि अच्छी जॉब क्या है, यहाँ की अच्छी जॉब क्या हो सकती है, वहाँ की क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से क्या हो सकती है, आपके हिसाब से क्या हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल है, एक इश्यू है। तो हमें सोसाइटी में ये सारी चीज़ें पढ़नी है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड हाउ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर। और हम आप कैसे सोसाइटी में आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट्स इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज ए सोर्स ऑफ पर्सनल वरी फॉर द इंडिविजुअल स्टूडेंट। अब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि आप मैं 11th में आकर कौन सा सब्जेक्ट लूँ या ना लूँ। दैट दिस इज़ ए ब्रॉडर पब्लिक इशू अफेक्टिंग स्टूडेंट्स। लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम जब बहुत सारे स्टूडेंट्स की, सभी 11th के स्टूडेंट्स की हो जाती है या बहुत सारे की हो जाती है, तो ये एक समूह की प्रॉब्लम बन जाती है। One of the tasks of sociology is to unravel the connection between a personal problem and a public issue। तो सोशियोलॉजी क्या करती है, एक तो ये टास्क, ये काम करती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जैसे हमें नौकरी नहीं मिल रही मुझे, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी इंडिविजुअल। लेकिन बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये एक सोशल प्रॉब्लम हो जाती है जो बेरोज़गारी या जॉबलेस के नाम से, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानी जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट थीम ऑफ दिस चैप्टर। तो हमें सबसे पहले यही पढ़ना है कि पर्सनल प्रॉब्लम क्या है और पब्लिक इश्यूज़ क्या हैं।
वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ए गुड जॉब मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट सोसाइटीज़। हमने पहले ही पढ़ लिया कि अच्छी जॉब के अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। द सोशल एस्टीम दैट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए जॉब हैज़ और डज नॉट हैव फॉर एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ हिज और हर रिलेवेंट सोसाइटी। अब हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग जॉब्स अच्छी या खराब बुरी हो सकती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीवेंट सोसाइटी? रिलीवेंट सोसाइटी क्या है? मीन्स किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, वो सोसाइटी है क्या एक्चुअल में। अब इसका क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। डज इट मीन द सोसाइटी द इंडिविजुअल बिलोंग्स टू? क्या ये वो सोसाइटी है जिससे आप बिलोंग करते हो? आप हिंदू भी हो सकते हो एक सोसाइटी, उसके अलावा आप हरियाणवी भी हो सकते हो दो सोसाइटी, उसके अलावा आप झज्जर से बिलोंग करते हो तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हो तीन सोसाइटी, उसके अलावा आप कास्टिज्म में ब्राह्मण हो, जाट हो, जो भी हो, आप उस सोसाइटी से बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप तो कितनी सारी आइडेंटिटीज़ हमारी हो गई। तो अब हम कौन सी आइडेंटिटी को सबसे पहले रखें? हम भारत देश के निवासी हैं, ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो हमें अब ये सोचना, विच सोसाइटी डज द इंडिविजुअल बिलोंग टू? अब हम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इज़ इट द नेबरहुड? क्या आपके आस पड़ोस के एरिए के नाम को आप कह दोगे कि मैं तो इससे बिलोंग करता हूँ। इज इट द कम्युनिटी? क्या आप अपने पूरे समूह को, गाँव को, शहर को कह दोगे कि मैं तो उससे बिलोंग करता हूँ। इज इट द कास्ट और ट्राइब? क्या आप अपनी जाति या ट्राइब का नाम लोगे कि मैं तो उस जाति से बिलोंग करता हूँ। इज इट द प्रोफेशनल सर्कल ऑफ द पेरेंट्स? क्या आप ये कहोगे कि आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर्स हैं, जो भी हैं, तो कि मैं तो उस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। इज इट द नेशन? क्या आप अपने देश का नाम लोगे कि मैं तो उस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। सेकंड, दिस चैप्टर देयर फॉर लुक्स एट हाउ द इंडिविजुअल इन द मॉडर्न टाइम्स बिलोंग टू मोर देन वन सोसाइटीज़। अब सेकंड हमें देखना है कि हमने देख लिया कि एक इंसान आज के टाइम पे एक सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता भाई, वो बहुत सारी सोसाइटी से बिलोंग करता है। एंड हाउ सोसाइटीज़ आर अनइक्वल? और ये बहुत सारी सोसाइटीज़ भी आपस में एक दूसरे से कैसे कैसे अलग हैं, एक समान नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हरियाणवी है, कोई पंजाबी है, किसी का हरियाणवी कल्चर है, किसी का पंजाबी कल्चर है, कोई भारत का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। थर्ड, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस सोशियोलॉजी एज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिलोसफिकल एंड रिलीजियस रिफ्लेक्शंस। तीसरा, हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई सोशियोलॉजी कैसे अपने आप में एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है और वो रिलीजियस और फिलोसफिकल अप्रोच से, मतलब दार्शनिक और धार्मिक अप्रोच से एक अलग सब्जेक्ट है। फोर्थ, दिस distinct way of studying society can be better understood if we look back historically at the intellectual ideas and material context within which sociology was born and later grew. These ideas and material developments were mainly western but with global consequences. फोर्थ, हमें पढ़ना है कि भाई सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से डेवलप हुआ और इसकी डेवलपमेंट में वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्या पार्टिसिपेशन है, क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, और ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड से कैसे जुड़ गया है, पूरी दुनिया से। फिफ्थ, वी लुक एट दिस ग्लोबल एस्पेक्ट एंड द मैनर इन विच सोशियोलॉजी इमर्ज इन इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। ये आपका आज का टॉपिक है। हमने क्या क्या देखा अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल सोचना है। भाई पहले हमने देखा कि सोसाइटी में एक ही सोसाइटी में या अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स को आपको लग सकता है कि मैं इस जॉब में जाऊंगा या मैं उस जॉब में, उसी तरह से दूसरी सोसाइटी में हो सकता है दूसरा। अब थर्ड थिंग, वो जॉब ही अपने आप में एक अलग वे में हो सकती है कि गर्ल्स के लिए ये जॉब अच्छी होगी, बॉयज़ के लिए ये, या गर्ल्स के लिए ये सब्जेक्ट या बॉयज़ के लिए ये। फोर्थ थिंग, वो जॉब मार्केट की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किन जॉब्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं या किन को नहीं दे रही हैं, या इन फ्यूचर कौन सी जॉब की वैकेंसी ज़्यादा आएगी या कम आएगी। फिफ्थ थिंग, हम किस सोशल बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आपकी स्टडी कैसी होती है, प्राइवेट में हो तो कैसी होती है। उसके अलावा आपके पेरेंट्स आपको दिल्ली भी भेजकर पढ़ा सकते हैं या केवल आप यही 12th के बाद ही आपको जॉब करनी ज़रूरी है, या फिर आप कितने भी इंडिपेंडेंट होकर खुद पैरों पर खड़े होकर पढ़ सकते हो। तो हर एक चीज़ मायने रखती है। फिफ्थ थिंग, सोशियोलॉजी आपस में इन सब चीज़ों को कनेक्ट करता है और तब जाकर इनकी स्टडी करता है। सिक्स थिंग, हमारी अब सोशियोलॉजी जिस सोसाइटी की बात करता है तो हमारी सोसाइटी क्या है,
हमारी सोसाइटी, कितनी सोसाइटीज़ हमने देखी, तो आज का इंसान एक सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता, एक इंसान बहुत सारी सोसाइटी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल, आपने जीन्स पहनी हुई है तो ये वेस्टर्न कल्चर से आई हुई है। यदि किसी गर्ल्स सूट डाले हुए हैं तो वो आपके इस्लाम से, इस्लाम धर्म है ना, मुस्लिम धर्म से आया हुआ है। यदि आप साड़ी बांध रखी है तो वो इंडियन कंटेक्स्ट है। उसके अलावा आपने यदि जीन्स के ऊपर कुर्ती डाल रखी है तो वो आपका इंडियन और वेस्टर्न फ्लेवर दोनों मिक्सअप हो गया है। तो कैसे एक इंसान, आपकी हेयर कट कैसे हैं, वो किस तो हर एक इंसान आज के टाइम में ग्लोबल कंसिक्वेंसीज से जुड़ गया है और वो अपनी सोसाइटी के अलावा बहुत सारी सोसाइटी से बिलोंग करता है। उसके अलावा हम इस चैप्टर में 5 चीज़ें देखेंगे कि ये 2 के बाद थर्ड थिंग थी कि सोशियोलॉजी कैसे एक अलग सब्जेक्ट है अपने आप में। फोर्थ थिंग थी कि सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैसे हुई, क्या कंट्रीब्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया और किस तरह से वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना। फिफ्थ थी, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो गया। फिफ्थ थिंग थी कि सोशियोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हुआ है, उसका ओरिजिन इंडिया में कैसे हुआ। ये बताओ 5 पॉइंट थे आज के, टोटल 5-7 पॉइंट। आपको यही यहाँ पर जो आपके साइड में ये स्पेस है, ये जो स्पेस है आपको यहाँ लिख देने हैं। मैं हर बार आपको बताता रहता हूँ, 1 मिनट, एक बार रुक जाओ बस। ये जो स्पेस है यहाँ पर ये पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं भाई, ये इसलिए एनसीईआरटी स्पेस देती है, इधर भी इधर भी। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि